बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्राउड्स मेथड की एग्जांपल देखी थी। अब इस वीडियो में हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय क्राउड्स मेथड, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास जो क्राउड्स मेथड था उसके अंदर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करते हैं ना, ए इज़ इक्वल टू एल यू, जिसके अंदर एल हमारे पास क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर होता है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और यू क्या होता है, यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें हमने क्या करना है, जस्ट इन्वर्स ले लो दोनों साइड पे। तो इन्वर्स ले लेंगे तो एल यू का होल इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स कैसे ओपन होता है, पहले दूसरी टर्म का आता है और फिर फर्स्ट का। अब हमारे पास ये दोनों तो हैं ही नहीं, हम लोअर ट्रायंगुलर और यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बना सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, L11 L21 L22, और यूनिट अपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज तो 1 होंगी। ये है हमारे पास। अब देखें, हमने तो इन दोनों के इन्वर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास तो ये दोनों हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का क्या बनाएंगे, डिराइव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। डिराइव्ड मैट्रिक्स आपके पास इन दोनों को मिला के बनता है ना। और दूसरी बात इसमें ये कि इसके अंदर ना कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं होता। जो आपके पास क्वेश्चन होता है ना वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है, तो आपके पास उसमें ना बी वाला नहीं होता मैट्रिक्स। तो इसके बाद अब इसको हम क्राउड्स मेथड से आप इसकी एंट्रीज को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हो 2 3 4 5 2 6 7 9 3, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर एंट्री देख के ये सारी एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप उनको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, इनकी जगह पे पुटिंग्स कर देंगे। उसके बाद हमें पता है कि अगर एल है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, उसको एल इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सिमिलरली यू को यू इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसी तरह यू को यू इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ये हम कहते हैं ना यू का इन्वर्स जो है वो ये है, यू इन्वर्स। तो इस केस में हम एल इन्वर्स जो है वो क्या लेंगे, एल और यू तो ये हो जाएंगे, एल इन्वर्स उस केस में हम ये लेंगे, मतलब जनरल ले लेंगे, ये x11 x21, ठीक है, x22, ये x31 x32, और यू इन्वर्स जो है वो हम क्या लेंगे। अब ना इसमें भी आपने यूनिट अपर लेना है, यू इन्वर्स में भी मैट्रिक्स। इधर आप y की ले लें, y12 y13 और यहाँ y23, तो ये हमारे पास। उसके बाद अब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इस एल को इस एल इन्वर्स के साथ, और इक्वल टू आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे इसी ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। इसी तरह यू को यू के साथ इक्वल टू आई रख देंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू और इधर से फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन के थ्रू आपके पास ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। इट्स मीन कि आपके पास एल इन्वर्स और यू इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। देन एट द एंड आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट ए इन्वर्स। तो फिर देखें इसकी एग्जांपल। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, जो कि एक मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले तो लोअर ट्रायंगुलर और यूनिट अपर लिख दिया, उसके बाद राइट मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब ना इसमें y1 y2 y3 नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं होता इन्वर्स में। अब ना ये सारी वैल्यूज़ हमने क्राउड्स मेथड जो पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सारी फाइंड आउट कर ली। तो हमने यहाँ पे ना सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ये U2 3 है, ये U3 आया है हमारे पास 3, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई और कुछ यहाँ फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें, जब फाइंड आउट हो गई तो हमने इनकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर दी, ये वैल्यू फाइंड आउट की है ना, तो ये लोअर और ये यूनिट अपर। उसके बाद लेट कर लो, एल इन्वर्स हमने ये ले लिया और यू इन्वर्स हमने ये ले लिया। अभी तो हम इन जनरल यही ले सकते हैं ना, हमें नहीं पता ये क्या है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एल को एल इन्वर्स के साथ और इक्वल टू रखेंगे आइडेंटिटी के, देन हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। अगर इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो x11 प्लस 0 प्लस 0, इसको इस रो को इसके साथ करवाएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा।
अब सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ करवाएंगे तो 3x11 माइनस 4x21 प्लस 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 माइनस 4x22 इक्वल टू में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। x11 किसके इक्वल है, x11 आपके पास 1 के इक्वल है, एक वैल्यू आ गई। इन दोनों को तो करेंगे ही नहीं। उसके बाद यहाँ से देखें -4x22 इक्वल टू किसके है, 1 के, तो यहाँ से x22 क्या आ जाएगा, 1/-4। ठीक है, तो ये x22 की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देखें 3x11 माइनस 4x21 इक्वल टू है किसके, 0 के, तो ये 1 है, तो -4x21 ये 1 है ना, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x21 जो है वो 3/4 हो जाएगा। आपके पास ये 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट आ गई। इसी तरह आप सिमिलरली इन तीनों की फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे इक्वेट करके तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एट द एंड एल इनवर्स लिया है उसमें आप पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की है ना, जो कि क्या है, एल इनवर्स, तो इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली यू इनवर्स करेंगे आई के इक्वल, जो कि हमने यू इनवर्स ये मैट्रिक्स लिया है, उसी तरह से मल्टीप्लाई करके जब इक्वेट करेंगे तो हम आपके पास ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब पुट किया तो ये आ गया। एट द एंड हमने जस्ट यू इनवर्स और एल इनवर्स इन दोनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि 12 है फर्स्ट कॉलम में डिवाइड में, तो 1/12 को अगर बाहर ले लें कॉमन तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा ना अंदर, तो इन्वर्स, तो ए इन्वर्स हमारे पास ऐसे आ गया। जहाँ से आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा आप उनके दोनों पहले लिख लेंगे मैट्रिक्स एल और यू, उसके बाद राइट मैट्रिक्स लेके उनको फाइंड आउट कर लेनी है। देन आपके पास जब फाइंड आउट हो जाएंगी तो एल और यू में पुट कर देनी है। फिर इनके लिए हमने एल इन्वर्स यू इन्वर्स इंट्रोड्यूस करवानी है खुद से। एल इन्वर्स को आई के इक्वल रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनको उनकी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद हम यू इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर से हमारे पास ये यू इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाता है। जब आप सोल्व करेंगे ना आपको सारी समझ आ जाएगी। एट दी एंड हम एल इन्वर्स और यू इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल इन्वर्स ये निकले, ये ना यहाँ पे ए इन्वर्स लिख दें, ए इन्वर्स इक्वल टू ये है हमारे पास एल इन्वर्स, ये यू इन्वर्स, तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो आपके पास ए इन्वर्स ये फाइंड आउट हो गई ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये बाय नेम पूछा जाएगा कि क्राउड्स मेथड से करना है या इन्वर्स से करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का बाय क्राउड्स मेथड, देन आप इससे करेंगे इस तरह से मैट्रिक्स लेके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।